हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी कंसर्न थे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर। बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो ये वीडियो में मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे ठीक तरीके से तो दिस इज़ 200% अश्योर्ड कि आप अपने जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है एंड ये पॉइंट्स अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग वुड बी ईजी फॉर यू। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हैं अच्छे से समझ लीजिएगा। और वो सभी स्टूडेंट्स जो कि ये वीडियो ये सोच कर देख रहे हैं कि आई विल गिव यू सम शॉर्टकट्स, तो गाइज आई एम सॉरी, शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी, कुछ स्मार्ट टेक्निक्स ज़रूर होंगी जिनको आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को ईजी तरीके से और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनको अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट आर अ पार्ट ऑफ स्टडी and how you perform good in your exams, in your test is an art of study। तो किस तरीके से तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए या आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो वन बाय वन हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो एक नोटबुक ले लीजिए और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या करना है कि अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपके प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स के पेपर हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। उनको देखिए, उनमें ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं एग्ज़ाम में। आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्किंग आपके हर क्वेश्चन के लिए असाइंड होती है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको फाइंड आउट करना है। अब आप अगर एक एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपके जो प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स के पेपर हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जॉट डाउन कर लीजिए। अब नाउ क्वेश्चन आता है सेकंड कि क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इनफ हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। एंड द आंसर इज़ येस। जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जॉट डाउन करेंगे और उनको जॉट डाउन करते टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, रेगुलर आपका रिपीटेशन हुआ है उनका, और जो उनकी वेटेज है काफ़ी अच्छी है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने में, सब्जेक्ट को समझने में। सिंस वो क्वेश्चंस आपके काफ़ी बार रिपीट भी हो चुके हैं तो आगे भी उनके रिपीट होने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने लिखा है, अब उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो आपको काम करना है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको एक नोटबुक या फिर एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा जितने भी क्वेश्चंस आपके मिले हैं, 15, 20, 25, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव, यू जस्ट हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक और इन योर कॉपी। तो अपना सब्जेक्ट का नाम लिखिए और कॉपी में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख लीजिए, पहली चीज़। नाउ अब आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो कि है टाइम वर्सेस टास्क स्ट्रेटजी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जब स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ टॉपिक कोई भी पिक करते हैं और उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करना। आपको टाइम वर्सेस टास्क स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे या फिर मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने उठाया और आपने देखा बुक में कि आपका इसका जो आंसर है वो लगभग 2 से 3 पेजेस का है। तो आपको उसके लिए टाइम अलॉट करना है कि मेरे को हाफ एन आवर में ये पूरे का पूरा आंसर जो है समझ लेना है। ठीक है, तो आपको थॉरो रीडिंग करनी है अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और टाइम बाउंडेड होके करना है। एक डेडलाइन सेट करनी है हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट उठाया और उसी के लिए आपने फुल डे स्पेंड कर दिया, नहीं। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म गुड एंड इफ़ यू वांट मेक योर प्रिपरेशन गुड विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, तो आपको ये करना पड़ेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल काउंट कीजिए और सभी कॉन्सेप्ट्स के लिए, सभी क्वेश्चंस के लिए एक टाइम, आप एक डेडलाइन अलॉट कर दीजिए कि आधे घंटे में
में मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, 1 घंटे में क्लियर करना है, 15 मिनट्स में करना है। जैसी आपकी स्पीड है लर्निंग की उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक या क्वेश्चन को टाइम अलॉट करना है। उस पर आपको क्या करनी है, थॉरो रीडिंग करनी है। लर्न नहीं करना कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंड करना है। और जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है, हो सके अगर आपके पास टाइम है तो एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वो सभी इंडिविजुअल्स जो कि वर्किंग हैं, यानी कि आपका ऑफिस भी उनको जाना होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो सिर्फ अंडरस्टैंड कर ले कॉन्सेप्ट को। अगर स्पेयर टाइम मिलता है तो कोई भी रफ पेपर लेके उस पर अपना आंसर लिख सकते हैं। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड इसके अलावा जब भी आप अपना एग्ज़ाम में आंसर अटैम्प्ट करेंगे तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा आप बुकिश लैंग्वेज यूज़ करिए और थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट जो भी आपने सीखा है अपने लैंग्वेज में कर दीजिए। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हमने जाना कि क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। नाउ अब जितने भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, हो सकता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करे उनमें से कुछ क्वेश्चंस आए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो एग्ज़ाम में आपसे 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें से लगभग आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 5 में से आप प्रिपेयर जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं तो आपको 2 या फिर 1 क्वेश्चन ही मिलता है जो कि सिमिलर हो। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो जब आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर कर चुके होंगे। तो अब आपको कॉन्फिडेंस रखना है। पेपर कितना भी अनएक्सपेक्टेड आ जाए, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना, ठीक है। आपने बहुत कुछ सीखा है, अपने इतने स्टडीज़ करी हैं, हर एक क्लासेस में आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करना है। देखना है कि किस टॉपिक के बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज है और किस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो वो कॉन्सेप्ट्स या वो टॉपिक्स जिनके बारे में आपको 20-30% भी आइडिया है, उनको आपको क्या करना है, चूज़ करना है उस सिचुएशन में। सो जब हमारी सिचुएशन थोड़ी एडवर्स होगी तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वहाँ पर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे पेपर तो भी आपका फेल होना 100% होगा। तो इससे बेटर है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको यूज़ कीजिए। तो इन दैट सिचुएशन वी विल चेक एंड फाइंड आउट द क्वेश्चंस विच वी कैन अटेम्प्ट एट लीस्ट, और उन पर आपको जितनी भी नॉलेज है अपने वर्ड्स में आपको क्या लिख देना है, आंसर लिख देना है। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। जितने भी स्टूडेंट्स इग्नू के हैं जो कि ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत टफ़ होता है, मार्किंग टफ़ होती है, मार्किंग आपकी डिफ़िकल्ट नहीं होती, टफ़ नहीं होती। बेसिकली सिर्फ जो टीचर्स होते हैं कभी कभी वो ठीक से आपकी कॉपीज़ को चेक नहीं करते। दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम इन इग्नू। बाकी आप अपना अटैम्प्ट कीजिए, अपने लैंग्वेज में अटैम्प्ट कीजिए, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर लिखिए, दैट इज़ ओके। मार्क्स मिलते हैं इग्नू में उसके, बट अटैम्प्ट करने के मार्क्स मिलेंगे। बिना अटैम्प्ट करे अगर आप पेपर करके आएंगे तो उसमें आपका कोई भी मार्किंग नहीं होगा। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट सिचुएशन एज वेल, कि जितना हो सके अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा कीजिए। और बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप 10 से 15 घंटे की स्टडीज़ में भी अपने जो कोर्स है उसको कवर अप इजीली कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। टाइम वर्सेस टास्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, फॉलो इट। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।